गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान असाइनमेंट है ये। तो इस असाइनमेंट में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर देखिए, से ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर हैज ओड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड देन इट्स क्यूब विल बी हैव ओड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू है। अगर हम ओड नंबर का क्यूब करते हैं तो आपका हमेशा जो एंड आएगा वो ओड नंबर से ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्रू है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ए परफेक्ट क्यूब कैन एंड विद एनी डिजिट। एक परफेक्ट क्यूब है, किसी भी डिजिट पर समाप्त हो सकता है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 1 की पावर क्यूब 1 होता है, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, 3 की पावर क्यूब 27 होता है। ठीक है, ये क्यों, आप सभी क्यूब देखोगे ना तो सभी डिजिट आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इफ़ ए इजक्वल टू -2, 2 की पावर ए की पावर 3 इजक्वल टू 8 फॉल्स। अगर यहाँ पर आपके सामने a -2 है तो a की क्यूब -8 होगा, ना कि +8। तो थर्ड क्वेश्चन का है ये फॉल्स आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ x इज ए नेगेटिव इंटीजर देन x क्यूब इज ऑलवेज लेस देन x स्क्वायर्स। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा। जब आप x की क्यूब करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, जब आप x स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से लेस होती है, इस मीन्स ये ट्रू है। क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। यस, बिल्कुल सही जवाब है, क्यूब्स ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, ट्रू है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू। जी स्टूडेंट, मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं, आपके सामने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इफ क्यूब रूट ऑफ 2 + 10/27 इज इक्वल टू x by 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1 is 21। ठीक है, देन क्यूब रूट ऑफ 9.261 तो 2.1। ये तो सिंपल सा है। देखो क्यूब रूट ऑफ 21 क्या है आपके सामने, 21 है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9261, तो क्यूब रूट ऑफ 9.261 है, तो क्या होगा, देखो 3 डिजिट में पॉइंट है ना, तो 1 डिजिट में पॉइंट लगेगा तो 2.1 हो जाएगा। ये 21 था, इसका 2.1 हो जाएगा, तो सेकंड का भी आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब, 9 की पावर क्यूब पे क्या होता है, हमेशा 9 डिजिट आता है। ठीक है, यूनिट अगर डिजिट निकालेंगे तो इसे क्या आएगा, थर्ड का डी आ गया, 2 का बी आ गया। अब हम करते हैं फोर्थ, क्यूब ऑफ 3 and 2/5। चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को हम करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 2 and 3। अब हम करते हैं 1 and 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, क्यूब बोथ साइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसका एलसीएम लेके जाएगा, 54 प्लस में 10 अपॉन में 27। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू x अपॉन में 3 की पावर क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब बोथ साइड किया है। ठीक है, अब ये 54 में 10 ऐड करेंगे, क्या हुआ, 64/27। ठीक है, वैसे आपको क्यूब रूट करने की जरूरत भी नहीं थी, क्यूब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट करें आप इसका, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा x/3। जो इसका क्यूब रूट होगा, क्या होगा इसका, 64 का, यानी कि 4 × 64 होता है। और ये क्या है, 3 × 3 होता है। अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या मिलता है डियर फ्रेंड्स, ये चेक करते हैं हम। तो ऐसा क्यूब रूट करेंगे तो आपके पास आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, जो 3 था ये ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपके सामने 4 आ गई है। फर्स्ट का सी ऑप्शन 4। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी फ्रेंड्स, इसको ओपन करें, 5 3 15, 15 2 जा 15 और 2 17/5 की पावर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, कर दिया हमने। 17 की पावर क्यूब क्या होता है, 4913, और 5 की पावर क्यूब क्या होता है, 125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया है। अब मैं आपके सभी के आंसर लिख देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने सभी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे कि फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का D और फोर्थ का A। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर C सेक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स सेल्फ 3 times
इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। ठीक है, फर्स्ट का क्या आएगा क्यूब, क्योंकि जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता है। ए विल बी क्यूब रूट ऑफ बी इफ बी क्यूब हो। ठीक है, यानी कि ए विल बी क्यूब रूट, ए क्यूब रूट है किसका, बी का। अगर बी का क्यूब रूट इसका मतलब क्या होगा, बी, तो इसका आंसर आ रही है स्टूडेंट बी इफ बी ए क्यूब। ठीक है ना, जब यहाँ पर ए की पावर क्यूब हुआ तभी तो ये क्यूब रूट बनेगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या है 5 and 23/64, 64 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास 323 में 23 ऐड करेंगे, क्या वो आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। अब दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, चलो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम सेक्शन सी में थर्ड क्वेश्चन है। 64 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ 320 में 43 ऐड करो, 343 अपॉन में 64। इसका क्यूब रूट निकालना हमें, तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा इसका 7, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका आएगा 4, तो 7/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या फिल करेंगे, 7/4 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, द क्यूब ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ओड होगा। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर का क्यूब ओड ही रहेगा और इवन नेचुरल नंबर का इवन रहेगा। ठीक है, अब देखिए द वैल्यू ऑफ 111 की पावर क्यूब, चलो करते हैं अब इसको हम। देख फ्रेंड्स 111 की पावर क्यूब है तो मैंने क्या लिखा है, इसको 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या बनेगा आपका, मैंने आपको पहले बताया था 1 2 3 2 1। ठीक है, अब आप इसकी फिर से 1 1 मल्टीप्लाई करें, जब आप इसकी 1 1 मल्टीप्लाई करके क्या हो आपके सामने अब बनेगा ये 1 3 6 7 6 3 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये मैंने कैसे किया है ये हम बाद में करेंगे बात, पर आप इन सभी की मल्टीप्लाई करके देखनी है। ठीक है, आप कैसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आप ऐसे करके देखो 1 1 1 1 1 1। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 फिर 1 1 1 फिर से 1 1 and 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा आपके सामने 1 2 3 2 1 आ गई। आप क्या करेंगे 1 2 3 2 1 फिर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्या जाएगा 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 फिर 1 2 3 2 1 1 3 ये 6। ठीक है, 2 2 4 और 3 से 1 ये 6 3 1। ठीक है, वही आ गया ना स्टूडेंट्स। तो ये मैंने ट्रिक से कैसे किया है, ये ट्रिक अलग से वीडियो बनाएगी तब समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, कि क्यूब कैसे निकालते हैं ट्रिक से, तो मैंने ट्रिक से निकाली थी ये, अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख देता हूँ। जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर भी लिख दिए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब MCQs है, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इफ ए नंबर हैज 3 एट द यूनिट प्लेस देन इट्स क्यूब एंड्स इन। अगर इसका कोई भी 3 यूनिट्स प्लेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी क्या आपके सामने इफ ए नंबर हैज 3 एट द यूनिट प्लेस देन इट्स क्यूब एंड्स। अगर कोई यूनिट प्लेस है तो 3 की पावर क्यूब क्या होता है 27 होता है। अगर 27 होता है इसका मतलब क्या आएगा, यूनिट प्लेस 7 आ जाएगा। फर्स्ट का सी आंसर। सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन सा है कौन सा नहीं है, इनमें से हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए 729 ये परफेक्ट क्यूब है, ये किसका है 9 का है। ये 8 की पावर क्यूब है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये किसकी पावर क्यूब है, ये है 12 की पावर क्यूब। और ये जो है 48 and 13 ये क्यूब परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या होना चाहिए 4913 70 की पावर क्यूब होगा। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें हम। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स फर्स्ट नंबर इज नॉट क्यूब रूट ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है, देखो 11 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 1331 आता है, तो ये पेयर बन गया, बिल्कुल सही है ये। अगर हम 20 की पावर क्यूब करते हैं तो क्या बनता है आपके पास 8000 बनता है, बिल्कुल सही है। 70 की पावर क्यूब करते हैं तो 4913 ये भी क्यूब बन गया।
15 की पावर ये क्यूब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 15 की जब आप पावर क्यूब करेंगे तो 3025 बनना चाहिए इसका, जो कि 3224 है, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ये आप इस पर टिक करेंगे। थर्ड का ऑप्शन क्या है, सी है, क्योंकि इसने जो पूछा था कि पेयर्स फर्स्ट नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब में कौन सा है, सी होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट क्यूब कैन बी, द नंबर ऑफ जीरोज, तो कितनी जीरो होनी चाहिए, तो जो परफेक्ट क्यूब के लिए जो लास्ट में जीरो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, या तो 3 हो, 6 हो, 9 हो, यानी कि जितनी जीरो हो जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, जितने 3 के डिविजिबल में काउंट होती हो, ठीक है, कुछ 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, इस पेयर में आपके पास जीरो होनी चाहिए, तब ये परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, दी स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 7744 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब इच, ठीक है। आपको परफेक्ट क्यूब निकालना, तो कैसे करें, सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, ठीक है। देख स्टूडेंट्स, हमने क्या किए, पेयर बनाए, ठीक है, आप पेयर स्वयं बना सकते हैं, मैंने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद मैंने पेयर बनाया, तो 2 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी 2 2 का 2 पेयर बन गए, पर यहाँ पर क्या आपके पास ओनली 2 टाइम्स 11 है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 11 देन यू गेट द परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है। तो आपके सामने 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको परफेक्ट क्यूब रूट मिलेगा। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वूज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे क्या होगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब, तो फर्स्ट सिक्स का बी ऑप्शन। द क्यूब रूट ऑफ -64, -64 का क्यूब रूट करेंगे तो -4 होगा, क्योंकि आप चाहे क्यूब करें नेगेटिव में, चाहे क्यूब रूट करें, हमेशा नेगेटिव ही आनी है, तो -64 का जो क्यूब रूट होगा -4 होगा। द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27/64, तो क्या होगा, 27 की तो जो क्यूब रूट होगा वो 3 होगा, ठीक है, और 64 जो क्यूब रूट होगा वो होगा 4, ठीक है, और ये पॉजिटिव में रहने हैं, इसका मतलब 3/4 ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपके हो गए हैं, मैं सभी के आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जी स्टूडेंट, मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, 2 का सी, 2 का ए, 3 का सी, 4th का बी, 5th का डी, 5th का डी, 6th का बी, 7th का सी एंड 8 का ए, सभी। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब मेंटल मैथ्स डू एज डायरेक्ट हमें डायरेक्ट ही करने हैं। क्यूब ऑफ ए नंबर लेस देन 1 इज ऑलवेज लेस देन 1, अगर आपका क्यूब 1 से लेस है तो हमेशा 1 से लेस ही रहेगा। जैसे कि मान लो 0.2 की पावर क्यूब करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या हुआ, 0.008 हो गया, इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, ट्रू, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद साइड एल इज, तो ये एल क्यूब होगा, क्या होगा, एल क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्यूब रूट ऑफ 59 एंड प्लस क्यूब रूट ऑफ 101 प्लस में x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, जो आपके सामने क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व करते हैं। अगर मैं देखो यहाँ पर क्यूब है ना, तो मैंने बोथ साइड क्यूब बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 59 हो गया ये, ठीक है, ये क्यूब रूट से बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा आपके सामने 101, ये क्यूब रूट है डिस्टेंस, मैंने क्यूब लिखा, प्लस में x, ठीक है, इक्वल टू 4 की पावर क्यूब 64, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब 59 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा आपके सामने, क्यूब रूट ऑफ 100, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 100 प्लस में x इक्वल टू 64 माइनस में 59, क्या हो गया, 5 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 5 आ चुका है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फिर से अगेन क्यूब बोथ साइड, अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा, तो 100 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, और जो ये 5 है, ये 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट्स आपकी, जो x की वैल्यू निकलेगी, ये 125 है, क्योंकि 5 क्यूब 125 होता है, 125 माइनस में 100, आपके सामने क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 25, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ये 101 था, तो मैंने 101 लिखना है ये, ठीक है, ये 101 है, ठीक है, ये 101 है। अब 101 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 24 आएगा, ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब निकालना है x/4 की वैल्यू बतानी है, तो x/4 की वैल्यू मतलब क्या है, 24/4 करेंगे हम, 24/4 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6,
तो 6 आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर क्या गया 6, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ट्रू, सेकंड का आंसर एल क्यूब, थर्ड का आंसर 6, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1.5 की पावर क्यूब करेंगे हम। तो 1.5 की पावर क्यूब क्या होती है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर वैसे 50 की पावर 375 होता है, ठीक है, जब इसकी पावर करते हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पर 3 डिजिट से पहले लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर 1 पॉइंट का क्यूब करते तो 3 पॉइंट तक क्यूब बनेगा, ठीक है। अगर 2 पॉइंट का क्यूब करते तो 6 डिजिट तक पॉइंट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या गया, यह गया 3.375। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 5 में है आपका 2.197 क्यूब रूट निकालना है। मैंने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट से 3 डिजिट को छोड़ दें तो जो 3 डिजिट में क्या है, 7 कहाँ पर आता है, 7 आता है 3 पर, हमने लिख लिया, ठीक है। किस 2 कहाँ क्रॉस कर रहा है, 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब क्रॉस कर रहा है, परंतु 1 नहीं कर रहा, तो 1.3 आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आंसर क्या होगा 1.3। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका 1.3। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या है, इफ़ क्यूब रूट ऑफ 9, ठीक है, इज 2.080। तो इसने बोला है क्या, तो इसने बोला कि 243 क्यूब रूट ऑफ 9 की वैल्यू गिवन है आपके सामने। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर कैसे करते हैं हम, देखिए सुनिए जब कैसे करते हैं हम, इसके टुकड़े कर लो, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 23 7 81, 81 3 आपका क्या हो गया 243, ठीक है, इसका क्यूब रूट। तो यहाँ से 3 पेयर बाहर आ गए, तो हम क्या जाएगा 3 पेयर का, यानी कि क्यूब रूट बाहर आ गया। अब ये 9 बच गया, 9 की जो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो 2.080, ठीक है। 300 3 8 24, 3 2 6, तो 6.240 आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अब आपका हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद फिर हम 8 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 500 टू मेक इट्स परफेक्ट क्यूब, ठीक है। आपके पास 500 है। अब वो क्यूब रूट लो जो 500 के आसपास है। एक तो 500 के पास है 512 और एक है 314। अब इसने बोला क्या है, ऐड करने के लिए बोला है। अगर आपको ऐड करने के लिए बोला है तो आप क्या करेंगे, 500 में 12 ऐड करेंगे, तभी तो आपके पास 512 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा इसमें 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि डायरेक्ट बोला है तो हम डायरेक्ट कर दिया, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पहले ही बोला कि आप डायरेक्ट करें, डू एज डायरेक्ट। द क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन में 512, जब क्यूब रूट निकालेंगे तो जो इसका क्यूब रूट होता है 7 और यहाँ पर इसका क्यूब रूट होता है वो होता है 8। आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम करते हैं क्विज पजल। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड 5 2 डिजिट और 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन ग्रिड। द नंबर्स में बी हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हमने पहले किए थे ना वैसा क्वेश्चन है। 3 आर मोर सच नंबर्स ट्राई टू फाइंड ऑल, ठीक है। सभी नंबर्स हमें फाइंड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम इस लाइन में चेक करते हैं तो आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 4 7 जरूर है, पर यहाँ पर भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं है, पर ये 14 स्क्वायर जरूर है 196, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमने चेक किया, देखो 27 बन गया आपका, क्या बन गया 27 आपका क्या है परफेक्ट क्यूब है। अगर हम यहाँ से चेक करें तो 125 यानी कि 125 भी परफेक्ट क्यूब है। देखो ये रो के अंदर तो ये आंसर हो गया 125 और यहाँ से 27 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी है, आप इस तरीके से आपको ये करने हैं। अभी देखिए 7299 की पावर क्यूब होता है, क्या है 729, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 64 भी आपको आंसर मिल गया, ठीक है। 64 की पावर क्यूब होता है, क्या होता है 64, ठीक है। 343 की पावर क्यूब होता है, मिल गया ना डियर स्टूडेंट्स 343, ठीक है। 729 आपका पहले ही मिल चुका था,
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देख बिल्कुल इजी हम छोड़ ही गए थे। 512 ये रहा 512 बन गया ना, एक वन पेयर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो हम पेयर बिल्कुल छोड़ ही चुके थे। ठीक है, ये आपने देख लिया। अभी और भी बन रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, जितने पेयर बन रहे हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये पेयर बना के देखें। ठीक है, तो आपको 5 पेयर बनाने थे, मैंने 5 के 5 पेयर बना दिए हैं। जैसे 1 512 512 2 125। ठीक है, सेकंड पेयर हो गया। थर्ड पेयर मैंने क्या था आपको 27 3 की पावर क्यूब हो गया। ठीक है, 3 पेयर हो गए। अब आगे देखो एक पेयर बना था हमने यहाँ पर 64। ठीक है, फोर्थ पेयर हो गए 7 to 9। ठीक है, एक पेयर ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, पेयर 5 216 216 वन पेयर यहाँ पर बन गया। 6 पेयर, आप कितने भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से क्यूब बनती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपका जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। और जो ग्रुप डिस्कशन है आप इसका डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका मैथमेटिक्स का ग्रुप है उसमें आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि आपको सेल्फ ही प्रैक्टिस करनी है। तो आज आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।